अच्छा, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हायर रेप्यूटेड रियल्टर। तो हेल्थ के डॉक्टर होता है, लॉ के लॉयर होता है, ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए रियल्टर होता है। यू शुड हैव ए प्रोफेशनल, ओनली प्रोफेशनल कैन डू द राइट जॉब। फ्रॉड क्यों हो जाते हैं? रेरा रजिस्टर भी होता है, फिर डिले कर देते हैं, प्रोजेक्ट नहीं देते। अगर किसी डेवलपर ने 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और पहला वाला प्रोजेक्ट आज किस कंडीशन में है, दैट विल टेल द रियल स्टोरी। आप जाइए वहाँ के रेजिडेंट से बात करिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए। आज के टाइम में इट इज वेरी इजी। तो अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहा है तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा। रियल एस्टेट वाले एक्चुअली फ्रॉड कहाँ करते हैं, सही से बता दे रहा है। एक बहुत पेनफुल आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डेवलपर से एक बुजुर्ग कपल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए हमेशा? नथिंग रॉन्ग अबाउट बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन, नथिंग रॉन्ग अबाउट बाइंग रेडी टू मूव, पर दोनों के अपने अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं आपको दोनों की साइड देता हूँ। कि बिल्डर ने बोला 3 लिफ्ट देंगे, पैसे 60 लाख लिए, दिया 2 लिफ्ट। नहीं हो सकता, फिर डायरेक्ट बात नॉट पॉसिबल। मैंने प्रूव कर दिया तो नहीं हो सकता सर, वो दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आई डिलीवर नहीं किया है ना, तो मानता हूँ वो ट्रस्टेड डेवलपर है ही नहीं। मैं भी जब जा रहा था मैंने देखा कि इसने एक ही बनाया। हमें कहा कि वो इतनी बढ़िया डेवलपर होगा एक। से यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेस्ट समबडी देयर प्रोफेशन एट योर कॉस्ट। हम जब भी कोई काम पहली बार करते हैं, चांसेस आर ऑलवेज हाई कि वो काम अच्छा नहीं हुआ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर पुटिंग देयर लाइफ सेविंग्स फॉर द डेवलपर। इट मे बी ट्रांजेक्शन फॉर दैट पर्सन दिस होल लाइफ सेविंग। दे कांट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। इफ दैट डिसीजन इज रॉन्ग, सर, मतलब you can't, you imagine the pain the guy has to go through. So I expect all the people, whether a developer or the brokers like us, they should have that sensitivity, that decency कि वो प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है या नहीं है। They should honestly guide. We should not work for the small 1-2-3%. What about the 97-98%? That is more important. तो अगर ये चीज़ जिस दिन हमारी इंडस्ट्री में लोगों में आ जाएगी, ऐसा नहीं, कुछ डेवलपर हैं जिनके अंदर ये है, and they are the brand. See how the DLF is selling now. People are in queue for 10 crore rupees property. Are queue. कल मैंने पेंट हाउस बेचा है, 3 दिन से मेरा कस्टमर फोन कर रहा है, कह रहा संजीव भाई दिलवा देना कैसे। He is not asking location. He is not asking facing. आस्तु वास्तु नथिंग कि भाई दिलवा देना। That is the real brand power. This brand DLF built over a period of time, and this is a trust which I build with my customer over a period of time. So that I think is the real business. आपको डायरेक्ट कस्टमर फोन करता है संजीव जी, मतलब टाइम लगा होगा ना इसमें, थोड़ी कि आपने एक दिन में बना लिया Trust I earned over the period of time. If I talk, I am into the real estate from 2016, and 2017 I go for incorporation. That's how SKJ land bases got formed. Otherwise, with my job, see, I want to tell you one thing about me. मैं वीकली ऑफ के कॉन्सेप्ट को एक ही नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन वीक ऑफ। मैंने 25 साल से कोई वीक ऑफ नहीं लिया है। आई डोंट लाइक, सी, 1 day is 15% of the week. If you are taking 1 day off, your computer is not, maybe you are 50% slow than him. For me, when I feel energy drain out, I pick my family, go to some place for 5 days. That is break for me, not once a week. आप 2 घंटे एक्स्ट्रा सोओगे और क्या करोगे आप वीकेंड पे? आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है मतलब तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करता है? मतलब जब इंसान प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है। दिस इज हाउ ब्रोकर्स इंपॉर्टेंस इज कम इनटू द पिक्चर। लोग कहते हैं ना जाके मैं कंपनी डायरेक्ट खरीद लूंगा, राइट? आज आप जाके कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल आज आप एक शर्ट खरीदने चले गए एक सिंपल शोरूम पे, तो क्या करेगा? अपनी शर्ट बेचेगा आपको। सिमिलरली इफ यू गो टू डेवलपर, वो रेप्यूटेड है नहीं है, वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। वी आर द सुपर मार्ट ऑफ रियल एस्टेट। हम सुपर स्टॉप है। आई विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, based on requirement, I will tell, sir, I have these 3 projects which suits your requirement. So being an ethical company, we believe in ethics. I will tell you openly, sir, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हर चीज सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। मतलब ये पैसा ऐसे का गेम है क्या? मतलब जैसे आपने बोला ना कि 10 करोड़ रुपए के लिए फोन कर दिया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी देना संजीव जी एक बढ़िया, तो जिनके पास पैसा है वही ये सब कर सकते हैं क्या? मिडिल क्लास आदमी कैसे करेगा? मतलब मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? सबसे पहले एक साइट पे जाएगा, बुक करेगा, और यार मैं आपको प्लॉट देखना है, मेरा बजट का हो गया 35-40 लाख का, मैं बाय कर लेता हूँ। सर देखिए, मैं बोलता हूँ, जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम, जिसमें एडवाइस टू ऑल फर्स्ट टाइम बायर्स,
जब आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हायर वन रेप्यूटेड रियल्टर। आप समझो सर, जब आप बीमार पड़ते हो वो डॉक्टर चाहिए होता है, तो हेल्थ के डॉक्टर होता है, लॉ के लिए लॉयर होता है, ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए रियल्टर होता है। यू शुड हैव ए प्रोफेशनल, ओनली प्रोफेशनल कैन डू द राइट जॉब। उसी को पता होता है ना, बाल काटने हमें वाला भी बताओ। प्रोफेशनल होता है। यस, आप अपने जाते हैं तो घर आप जाकर डायरेक्ट क्यों खरीदते हैं, क्यों फंस जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपको रेप्यूटेड रियल्टर हायर करना चाहिए। चेक द रेपुटेशन, टॉक देयर कस्टमर। आजकल तो गूगल रिव्यू वगैरह बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है, वहां आप चेक करो। और जब आप एक प्रोजेक्ट देखने जाते हो, मैं मानता हूँ कम से कम 5 प्रोजेक्ट अगर किसी डेवलपर ने डिलीवर नहीं किए हैं, मैं उसे डेवलपर ही नहीं मानता। और सर कोई तो शुरुआत करेगा ना प्रोजेक्ट। नहीं, तो हमारा काम नहीं है उसको चांस देने का। हम पूरी जिंदगी पैसा लगा के किसी को चांस थोड़ी देंगे। वी आर नॉट सिटिंग फॉर दैट, राइट? अगर किसी डेवलपर ने 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और पहला वाला प्रोजेक्ट आज किस कंडीशन में है, दैट विल टेल द रियल स्टोरी। अगर किसी ने अपने पीछे के सारे प्रोजेक्ट मेंटेन किए हुए हैं, तो सर वो आगे भी रखेगा। पास्ट परफॉर्मेंस मे नॉट बी द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, इट इज ऑलवेज एन एश्योरेंस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। तो अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहा है, तो आपका पैसा भी वहां सेफ रहेगा। आप जाइए, बाकी रेजिडेंट से बात करिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए। आज के टाइम में इट इज वेरी इजी टू फाइंड सम डिटेल्स अबाउट डेवलपर्स। अगर उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज में आज अच्छी मेंटेन है, उनमें अच्छा एप्रिसिएशन आया है, ऑफ कोर्स आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि उसके पास वो एक्यूमेंट है टू फाइंड कि पैसा कहाँ बनेगा, कहाँ एप्रिसिएशन आने वाली है। और क्योंकि वो कंसिस्टेंट मार्केट में काम कर रहा है, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, तो उसको आगे भी माल बेचना है। डेवलपर हैज ए बिग ब्रॉडर विजन, विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टर्स मनी। बट फिर भी फ्रॉड क्यों हो जाते हैं? रेरा रजिस्टर भी होता है, फिर डिले कर देते हैं, प्रोजेक्ट नहीं देते, कितना ही न्यूज आता है, कोर्ट में भटक रहे हैं लोग। सर देखिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ, दिस इज हाउ ऑल दिस विजुअल स्टेप्स कम्स इनटू पिक्चर। हम एवरी इंडस्ट्री हैव सम ब्लैक शीप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट, है ना? हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप सही जगह पर गए हो नहीं हो। सर हमारे पास पूरा इंडियन पेनल कोड है, फिर भी क्राइम होता है ना? सिमिलरली रेरा आ जाए, कुछ भी है, हालांकि रेरा आने से बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे पहले डेवलपर से पार्ट पेमेंट का प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करते थे, रेरा के बाद नहीं कर सकते। 10% से अगर आप पेमेंट करने के बाद, अगर 10% पेमेंट करने के बाद आपने बीबीए साइन नहीं किया है, यू कैन गो फॉर 100% रिफंड। अगर डेवलपर 85% पेमेंट के बाद आप प्रॉपर्टी कैंसिल करने की कोशिश करता है, दे कांट। सो रेरा हैज गिवन यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस, बट इवन दो सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोगों की आप पास्ट परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उन्हीं के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट में जाइए। अगर वो सब चीजें ऑन प्लेस हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा। एक काम बताओ, एक सिंपल सी चीज बताओ सर। एक 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की, 50 लाख की प्रॉपर्टी 2000 स्क्वायर फीट की, सेम ही है। फर्क कहाँ पे आ रहा है पैसे का? सिर्फ ब्रांड वैल्यू में फर्क आ रहा है। सर ब्रांड वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा सर। ये ब्रांड वैल्यू तो चलो एक पॉइंट होता ही है, बट काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कस्टमर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी का विजन क्या है। अगर कोई डेवलपर शॉर्ट टर्म विजन के साथ मार्केट में आया है और वो अच्छा मान लगेगा। आज की डेट में रियल एस्टेट में हम बात कर रहे हैं डिलीवरी दी या नहीं दी, डिलीवरी दी कैसी, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सीमेंट कौन सा लगा, सरिया कौन सा लगा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हियर द रियल डिफरेंस कम्स। आज की डेट, आज आप डीएलएफ की आरवर की साइड में चले जाओ, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में एक प्रोजेक्ट है बिग्नोनिया टावर्स, आप वहां चले जाओ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल आर चार्जिंग प्रीमियम। दे आर वेरी क्लीन, नाइस construction they are doing. They are putting A grade material. They are roping all international contractor. They are bringing structural engineer. They are bringing wind engineers, so that everything is being taken care of to deliver the right product. एक अच्छी चीज बनाने के लिए अच्छा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। डोमिनोज से पिज्जा और सड़क का पिज्जा सिमिलर तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारा पिज्जा। सो क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए, उसके लिए भी वो चार्ज करते हैं। डीएलएफ की 10 साल पुरानी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल नई सी है, because they maintain, they care about their brand. तो यहाँ डिफरेंस आता है। यू आर पेइंग फॉर ब्रांड, यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर क्वालिटी, यू आर पेइंग फॉर पीस ऑफ माइंड, यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर सेफ्टी। गुड़गांव में हम लोग सिस्मिक जोन में खड़े हुए हैं, राइट? गुड़गांव एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना? सिस्मिक जोन 4 की कंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड है। डीएलएफ सेंट्रल पार्क सिस्मिक जोन 5 बना रहे हैं, दैट इज वाई दे लिटिल एक्सपेंसिव। योर एंटायर फैमिली इज गोइंग टू लिव इन दैट। You should not compromise on the quality of construction. Abhi, I expect from the buyers, they should start asking about the quality of construction.
which steel they are using, which cement they are using, what level of construction they are using, who are the contractor. These questions need to be asked now. राइट। वो मतलब वो ऐड है ना, वो पूछ डालो तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब यही तो मतलब कितना बढ़िया ऐड बनाया था। आप मैं सवाल पूछ लिया आपने, मैं उत्तर दे दिया। कस्टमर क्या पूछ नहीं रहा है आजकल किसी से, कुछ भी बात नहीं कर रहा है। अगर ठीक है अच्छा 2 करोड़ का ये लो, 2 करोड़ का साइन कर दिया। मैं आपको दोबारा उस पॉइंट लेके आऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडिया में प्रोफेशनल रियल्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपके यहाँ से सारे काम खत्म हो जाएंगे। डेवलपर्स का काम है माल बनाना, हमारा काम है उस माल को सही बंदे तक पहुंचाना। मारुति अपनी गाड़ी नहीं बेचता, तो आप डेवलपर ऐड क्यों करना चाह रहे हो? दे आर प्रोफेशनल्स। आप डीलर्स बोल सकते हो उनको, या शोरूम ओनर्स बोल सकते हो, बट दे आर प्रोफेशनल्स टू सेल, जिनका काम है बेचना। क्योंकि अगर मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं उस कस्टमर को रिटर्न रखना चाहूंगा। ऑफ कोर्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज वेरी हाई। तो अगर मैं कस्टमर रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं तो सही प्रोडक्ट बेचूंगा, कल उसी प्रॉपर्टी को मैं रीसेल करूंगा, तो मेरा परमानेंट कस्टमर है वो, राइट। लेकिन अगर वो डेवलपर डायरेक्ट जाता है, दे मे नॉट फील दैट रिस्पांसिबल, उसके लिए परेशान रहता है मार्केट में वो। नहीं संजीव जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? मतलब जैसे माइंड सेट, मतलब कोई बोलता है कि परिवार में मान लो एक बच्चा है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है या ब्रोकरेज का काम कर रहा है, भैया की प्रॉपर्टी, अरे क्या करता है, प्रॉपर्टी डीलर है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज भी ऐसा बना हुआ है? मुझे ऐसा लगता है सर, वो माइंडसेट का शिफ्ट ऑलरेडी आ रहा है। आप देखो कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज अब यहाँ आ गई हैं। आप देखो सर, कूलर्स है, सोथे है, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में लोग समझने लगे हैं। पढ़े लिखे लोग अब इंडस्ट्री में आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वैसे वैसे ही सारा माइंडसेट चेंज होता जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आज की डेट में जो बंदा 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, he want to talk somebody who is well mannered, soft spoken, have knowledge of the trade. He understand the market and can recommend them the right property for them. सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इफ आई एम बाइंग ए फार्म हाउस, ऑलवेज लोकेशन विल बी डिफरेंट। रादर इफ वांट टू लिव, माय लोकेशन विल बी डिफरेंट। इफ आई हैव टू इन्वेस्ट, आई मे बी लिटिल गो टू द आउटर साइड। जो चीज आउटसाइड हो रही है, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रूल है, अगर आपको पैसे बनाने हैं तो जहां गवर्नमेंट पैसा लगाई ना, वहां पैसे लगाओ। तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगाती है? सोना रोड पे गुड़गांव एलिवेटेड फ्लाईओवर आया, हमें लोग रिकमेंड किया आप करो। जिसने रिकमेंड किया 40,000 प्लॉट खरीदा, 2.5 लाख रुपए रेट है। कि फ्लाईओवर के बाद वो रास्ता हो गया 10 मिनट का, उससे पहले रास्ता था 40 मिनट का, राइट। द्वारका एक्सप्रेस वे डेवलप हुआ, लोगों ने पैसे लगाए, दे मेक लॉट ऑफ मनी। प्रॉब्लम क्या होती है सर, देखिए जो बंदा, सी आई सेल एवरी डे, बाय डू नॉट बाय एवरी डे, दैट इज व्हाई दे नीड मी। आई कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years, बायर मे नॉट हैव दैट विजन। मेरा काम है उसको विजन दिखाना, सर ये 5 साल के बाद चीजें होने वाली है। अगर वो अच्छा डेवलपर है और गवर्नमेंट भी उस एरिया में एक्टिव है और चीजें में होती हुई दिख रही हैं और सही विजन पर पैसा लगा, दैट इज हाउ मेक मनी। जनरली क्या होता है सर, आज एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदने आया, कहता है सड़क नहीं बनी है यार, यार यार भाई मिट्टी में तो पैसे हैं, तो सड़क बन जाएगी, सड़क के बनने के बाद वाले पैसे देने पड़ेंगे आपको। फ्लाईओवर आ जाएगा तो और एक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बॉस, यू आर ऑलरेडी बाइंग एप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी, तो आपको तो रिटर्न नहीं आया, कैसे आएगा? यू नीड टू हैव विजन, विजन के तो पैसे हैं। गुड़गांव में मारुति आया तो एक विजन क्रिएट हुआ, फिर गुड़गांव में आईटी इंडस्ट्री आई, एक और विजन क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी देखी, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। क्या हम उस सारी डेवलपमेंट के बारे में अवेयर हैं? और क्या हमें इतना इक्विपमेंट एनालिसिस है, या हमारे पास ऐसा कोई कंसल्टेंट है जो हमें उस विजन को बता सके? सेलर नहीं चाहिए हमें रियल एस्टेट में, हमें चाहिए वो चैनल पार्टनर, वो ब्रोकर जिसके पास वो नॉलेज हो, वो विजन हो शेयर करने के लिए। और उसने विजन शेयर किया, आपको अपॉर्चुनिटी दिखी और आपने पैसा लगाया, चीजें मूव करेंगे, पैसा कमाएंगे। कैसे पता करें विजनरी ब्रोकर को? सर आप लोगों से मिलते हैं, सब में एक्यूमेंट है लोगों की, आप जाके आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो। आप लोगों से आप मिलते रहो, आप 1-2 मिनट 4, 6, 10, 25 लोगों से मिलोगे, आपको आइडिया लग जाता है धीमे धीमे। दिस इज हाउ दैट एक्यूमेंट वी ऑल हैव। हम जाके लोगों से बात करते हैं, हम अच्छा डॉक्टर कैसे मिल जाता है, ढूंढते ढूंढते सारे सोशल मीडिया से बहुत कुछ है, और हमारे पास रेफरल होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल सी, लार्जली व्हेन यू बाय ए बिग ट्रांजेक्शन, यू ऑलवेज गो थ्रू रेफरल। आज आपको BMW खरीदनी है, आप शोरूम देख किसी थोड़ी चले जाओगे अंदर खरीदने के लिए, है ना। यू विल कॉल योर फ्रेंड हु ड्राइव BMW, और आप बोलोगे यार एक BMW खरीदने सोच रहा हूँ। ही विल से दिस मॉडल वेरी नाइस, यू विल आस्क व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, यू विल से यार वेरी नाइस। आप लोग एक काम कर, तू चलना मेरे साथ। अब क्या हुआ, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर पकड़ के लेके जा रहा है ना,
चलाओ तो बैठ के। क्या अमीर अमीर आदमी भी ऐसे ही परचेज करते हैं? सर लग्जरी का बाइंग पैटर्न अराउंड द ग्लोब यही है, यू बाय लार्जली बाय थ्रू रेफरल, आप कभी डायरेक्ट नहीं खरीदते हो। रियल एस्टेट में भी लोगों को सीखना बाकी है। आप 1-2% चक्कर में ब्रोकर से किकबैक मिल जाएगा, मैं ये ले लूंगा, बॉस आप 2% के बारे में सोच रहे हो, 90% के बारे में सोच रहे हो। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको वो प्रॉपर्टी बेचेगा जहाँ उसे कमीशन सबसे ज्यादा होगी, और कचरा खरीद के आ जाओगे। देन यू विल से ये नहीं हुआ, ब्रोकर चोर हैं, डेवलपर चोर हैं। अब भाई साहब सबसे पहले तो आपने अपना काम नहीं किया। आप 2% के बारे में सोच रहे हो, अब 98% के बारे में सोच रहे। और मैं बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है मेरी, जो इतने भी इन्वेस्टर्स है रियल एस्टेट में, चाहे होम बायर्स हैं चाहे इन्वेस्टर है, मेरी बहुत अच्छी रिकमेंड, ऑलवेज हैव योर फिक्स ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप डॉक्टर अपना चेंज नहीं करते ना सर, तो प्रॉपर्टी का रियल्टर चेंज क्यों कर देते हो आप, है ना? क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल है। अब यू नेवर चेंज डॉक्टर, है ना? यू नेवर चेंज योर लॉयर। एज यू हैव ए फिक्स लॉयर, एज यू हैव ए फिक्स डॉक्टर, यू शुड हैव ए फिक्स रियल्टर। व्हाई आई एम सेइंग सो, आज आप प्रॉपर्टी मेरे हर बार आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हो, आप मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी सही नहीं है, मैं क्या बोलूँगा सर आपका मतलब चीज नहीं, छोड़ दो आप। आई नो कि इसमें ग्रोथ नहीं आएगी। फ्रॉम 25 years plus I am day in day out in this, I know in depth, I know in and out। अगर आप मेरे साथ लॉयल नहीं हो, why you expect my loyalty then? मैं बेच दूंगा, मेरी कमीशन आ गई, ना यू आर बिटवीन यू एंड डेवलपर। बट अगर आप मेरे साथ हो, although we do not do that way, हमारी पॉलिसी है कि अगर बंदा एक बार आया तो ये हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। मैं क्या कमा रहा हूँ, इससे बड़ा फोकस मेरा जब मेरे पास कस्टमर आता है, मेरा ही रहता है कि ये हमेशा के लिए मेरा बन जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक सेल्स पर्सन की इससे बड़ी कोई इंसल्ट नहीं हो सकती कि वो नेक्स्ट टाइम वो उसके अलावा किसी और से खरीद ले। बिगेस्ट इंसल्ट मीन्स देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन यू, बिकॉज योर कस्टमर हैज गॉन टू ए स्ट्रेंजर हैविंग रिलेशनशिप विद यू। हम किसी स्ट्रेंजर के पास कब जाते हैं, जब हमारा अपना बंदे में खोटा होता है, करेक्ट? तो हमारे पास जब भी कोई बंदा आता है, हमारा पहली कोशिश ये होती है कि हम उसको पहली बार एक सर्विस दें, वो बार्गेनिंग करता है, क्वेश्चंस पूछता है, ऑल एक्सेप्टेड, कि हमारे बीच कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट ऑलवेज गॉट बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आफ्टर टेंशन की, मैंने अच्छी सर्विस दी, आफ्टर से सर्विस आपको शानदार दी, आपको कहीं को परेशान नहीं होने दिया, देयर इज नो रीजन कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास नहीं आओगे। मैंने तो रीजन ही नहीं दिया कि आप कहीं और जाओगे। और रियल एस्टेट में से जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, ये खुशी का मौका होता है। एटलीस्ट योर 10 गुड फ्रेंड्स यू विल टेल कि यार मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, या मैंने पेंट हाउस खरीदा है, मैंने फार्म हाउस खरीदा है। योर फ्रेंड्स आर व्हाट यू आर। यू कैन बाय 5 crore, दे कैन ऑल्सो बाय 5 crore। एंड इफ यू विल से यार संजीव इज अ गुड फ्रेंड, आई बाय फ्रॉम हिम, चांसेस वेरी वेरी हाई कि वो बोलेंगे यार संजीव से मेरी बात करा दे। दिस इज हाउ वी गॉट लॉट ऑफ बिजनेस। सो मैं मानता हूँ बीइंग एथिकल, बीइंग गुड सर्विस प्रोवाइडर, and being transparent to the customer, building trust with the customer is the only key to build a good business। अच्छा, आपको लगता है कभी कभी बिजनेस में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत काम करता है, या मैनिपुलेटिव होना चाहिए बिजनेस? सर मैनिपुलेटिव होना आपको बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा दे सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं दे सकता। मैं आपको बहुत छोटी स्टोरी बताऊंगा। बताओ सर, मजा आ जाएगा। सर मैं गया 2007 में कनॉट प्लेस। 2007 की बात? हाँ, मैंने वहां से लिनन शर्ट खरीदी, लुइस फिलिप्स खरीदी, नाम भी लेता हूँ, लुइस फिलिप्स की ब्रांडिंग कर देता हूँ। शर्ट खरीद निकला, मैं आया जनपद से, मैंने एक और शर्ट खरीदी। उस टाइम वो शर्ट थी करीब 1200 रुपए की, और जनपद वाली थी केवल 400 रुपए की। बोथ लुक एग्जैक्टली सेम। वो थी येलो कलर की, ये थी ब्लू कलर की, दोनों कर गई ब्लीड। नेक्स्ट डे में गया, सबसे पहले जनपद सर मैंने आपसे शर्ट खरीदी थी, कह साहब आपने मिस कब नहीं, हमारी शर्ट ही नहीं है। मैंने भाई साहब ऐसी एक और टंगी तो है, वो नहीं सर, अब हटो हटो यहाँ से, आप ग्राहक को डिस्टर्ब मत करो। मैं शर्ट भी उसको देख दी, वो चला गया। आई फील फ्रस्ट्रेटेड कि आप वहाँ भी क्या जाएंगे, चलते हैं, हाँ थोड़ा आगे तो ट्राई करते हैं। मैं वहाँ गया, मैंने सर ये शर्ट ली थी, बोला सर आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आप बैठिए, आप गुड़गांव से आए हैं, आई एम रियली सॉरी। मैं मैनेजर लेके आता हूँ। उसका मैनेजर आया, ही अगेन अपोलाइज 2-3 टाइम्स। बहुत दोपहर टाइम हो रहा है, मैं इंसिस्ट करता हूँ कॉफ़ी लीजिए आप, और एक बर्गर मांगता हूँ आपके लिए। मेरे लिए कॉफ़ी आ गई, बर्गर आ गया। वाइल आई वर एंजॉइंग माय बर्गर,
यू गो आप कम विद 500 रुपीज वाउचर, ऊपर गया 500 वाउचर लेके आया, बोले सर ये आपके पैसे 500 वाउचर आप ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, एंड आई विल डू राइट नाउ, आई विल डू ए वॉशिंग टेस्ट टू मेक श्योर नेक्स्ट टाइम दिस डिडंट हैपन। मैं गया और शर्ट लेके आ गया, मैं 2 शर्ट ले ली कुछ और पैसे डाल के, वो टेस्ट की देके आ गया। ये स्टोरी मैंने अब तक कम से कम 300 लोगों को सुनाई है। दिस इज हाउ ब्रांड इज बीइंग बिल्ट। आज मुझे याद है और मैं लिख के दे रहा हूं, वो जनपद वाला जनपद में रहेगा अगली 3 जनरेशन, है ना। और लुइस फ्रेम पैन इंडिया है, तो मैनिपुलेटिव होने से बिजनेस नहीं बना करते, कभी नहीं बना, कभी कभी नहीं बना। मतलब आज आपने सर मैं बिजनेस लूज, मैं सेल लूज कर देता हूँ, आई हैव लॉस्ट मैनी सेल, कि कई बार कस्टमर ऐसा डिमांड करता है क्योंकि मार्केट लोग उल्टा सीधा डिस्काउंट देते हैं, अनएथिकल चीज़ें कमेंट कर देते हैं, जो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं कहता सर कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम करेंगे, इस टाइम के लिए आपसे हाथ जोड़ता हूँ मैं, आई लेट देम गो। मुझे मानो नेक्स्ट टाइम धोखा खा के जब आएगा ना, हमेशा रहेगा मेरे साथ। तो आप 25 साल से इस पूरे बिजनेस में हो, मतलब आपने तो इन आउट सब कुछ देखा है, तो थोड़ा एक ऑडियंस को बताओ कि ये रियल एस्टेट वाले एक्चुअली फ्रॉड कहाँ करते हैं, सही से बताओ देना आज से। सर देखो मैं बताता हूँ सर, मैं आपको बहुत सटीक बात बताता हूँ, जितने भी आपके अच्छे ब्रांड हैं इनमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं होता है। दे कीप मार्जिन्स हाई, दे कीप गुड मार्जिन्स, नो डाउट अबाउट इट, बट दे मेक ए डिसेंट प्रोडक्ट, तभी वो नेक्स्ट टाइम दोबारा बेच पाते हैं। सर जो बंदा के पास 2-4 करोड़ भी होता है ना, वो बंदा स्मार्ट होता है, तभी पैसा है उसके पास, वरना होता नहीं, है ना। दे चार्ज लिटिल हाई बिकॉज दे आर एबल टू चार्ज लिटिल हाई, and people are ready to pay the premium because they know कि this extra premium they are paying for their peace of mind। तसल्ली भाई, मैंने डीएलएफ खरीदा है ना, मैं सेटअप बार लिया है, मैंने एम बार लिया है, मैंने गोदरेज लिया है, बढ़िया ब्रांड है। मैं तो लोगों से बोलता हूँ सर जब ये सारे इतने अच्छे ब्रांड हैं तो आपको जरूरत क्या है उन के पास जाने की। अब क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इस इंडस्ट्री में सब तरह का पैसा लगता है, तो इसमें कोई एंट्री लेवल ऐसा नहीं है कि आपको डेवलप बनने से रोक पाए। आप 10-15 करोड़ रुपए आप जमीन के डेवलपर बन सकते हो, ऐसा कोई एंट्री लेवल नहीं है। इवन हमारे लिए ब्रोकर बनने के लिए कोई एंट्री लेवल नहीं है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर आपको डॉक्टर बनना तो 8 साल बनना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं मिला, आप 25,000 रुपये का गाड़ी खरीदो, मोटरसाइकिल लो और एक सिम पर 250 रुपये का, यू कैन बिकम माई कंप्यूटर, 25,000 रुपये का मिलता है। मैंने रेरा कमिश्नर साहब को बोला था कि आप कम से कम 1 करोड़ भर दो रेरा फीस, फिर फिल्टरिंग हो जाएगी। और एक कंप्लेंट आए अब 5 लाख काट लो, दूसरी बार 10 लाख काट, तीसरी 1 करोड़ फॉरफिट, सब सीध हो जाएंगी। तो बोलता गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अब गवर्नमेंट लगता है इंप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, जो इंप्लॉयमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट काफी बड़ा इंप्लॉयमेंट है, दैट मीन द रीजन। अब इससे एंटी बैरियर नहीं कोई भी आता है, देन पीपल सम पीपल कम विद सब मेलावाइट इंटेंशन, वो आते ही इस इंटेंशन से, वो 30% ले लेंगे, बाद में उसको पूरा नहीं करेंगे। तो इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, इसको रोकने एक ही तरीका है कि अब एंट्री लेवल बहुत हाई कर दो। आज आपको बैंक खोलना है, आपको कई 100 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ते हैं रिजर्व बैंक के पास, तब मिलेगा। आईआईटी लाइसेंस लेना हो, आपको कई 100 करोड़ देने पड़ते हैं रिजर्व मनी, तब लाइसेंस मिलता है। इसीलिए तो कोई, आपने सुना आपने कि बैंक की एफडी पूरी होगी, पैसा नहीं मिला, जाओ कहाँ, तमाम जगह बैठो आरबीआई के पास। यहाँ कुछ ऐसा गवर्नमेंट अगर कर दे कि बड़ा रिजर्व मनी लेके आ जाए, ताकि बिग थिक पॉकेट लोग ही रियल एस्टेट का काम कर पाए, या फिर डेवलपर्स के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो नहीं होगा। सर डीलर डिफॉल्ट कैसे करेगा, कर नहीं सकता, इतना बड़ा लैंड बैंक, इतना बड़ा ब्रांड है, कैसे कर देगा। आज गोदरेज है 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपये नहीं करेगा, 5,000 करोड़ प्लस का ब्रांड है। तो गवर्नमेंट को अगर इस इंडस्ट्री क्लीन करना है तो कुछ ऐसा रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा जो एंट्री लेवल बहुत हार्ड हो जाए, ये मार्केट क्लीन हो जाएगी। इसको बहुत मुश्किल काम नहीं क्लीन करना। हमारे लोगों के लिए भी आप एक एजुकेशन लगा दो, प्लस आप एक बड़ा डिपॉजिट फीस लगा दो, खत्म हो जाएंगे लोग। पर क्यों खत्म करना चाह रहे हो आप, मतलब ठीक है ना, लोग आ रहे हो सर लोगों से चीटिंग हो रही है ना सर, गलत है। सी मैं सर एक बहुत पेनफुल आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँ किसी डेवलपर का। एक डेवलपर से एक बुजुर्ग कपल ने एक दुकान खरीदी, ठीक है, करीब 3 करोड़ रुपए की। मतलब आई गॉट टीयर्स इन माय आईज, मुझे शर्म आई उस इंडस्ट्री को जिसका पार्ट हूं मैं। 12% एश्योर रिटर्न के नाम पर उसने पैसा दे दिया उसको, 1-1.5 साल रिटर्न दिया, ठीक है। उसके पास आए कुछ पैसे, कुछ लाख पैसे, महीने वगैरह वेरी हैप्पी, खाली पड़ी दुकान 2 साल से, बंद दुकान मेंटेन भर रहा है बेचारा। सर डेवलपर की ये एथिकल गलती तो है सर, एक प्रिंसिपल गलती तो है, इसको पता है नहीं चढ़ेगी, ये कैसे चढ़ेगी, है कुछ नहीं वहां पे, जंगल बना दिया तुमने। पर आज तो सब यही कह के बेच रहे हैं ना, मतलब बहुत दुविधा हो गई है। तो सर एश्योर रिटर्न वगैरह बेसिकली क्या है, वो एक रेंटल दे रहे हैं आपको पैसे की जगह,
लोगों को लगता है कि रेंट पे मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी बनी है तो किराया किस बात का? हाउ कैन यू गिव द रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी विच डू नॉट इवन एग्जिस्ट? तो इस इंडस्ट्री को क्लीन करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ों पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ काम नहीं हो पाएगा। सर देखो, मैं आपसे कहता हूँ, इंडस्ट्री को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स की भी होती है और गवर्नमेंट की भी होती है। तो क्योंकि रिलेशन में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है, तो ये हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है जिनके पास पैसा है। आप लोगों की अगर स्पेंडिंग पैटर्न को चेक करो तो लोग क्या करते हैं, हाउ टू स्पेंड। सबसे पहले बंदे पास पैसा आएगा तो फिर बढ़िया कपड़े खरीदेगा वो, फिर एक बढ़िया फोन खरीदेगा वो, फिर एक अच्छी गाड़ी, फिर आई बीवी की डिमांड, ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, राइट। अब पैसे करेगा क्या? ऑल विल गो टू रियल एस्टेट। दैट इज व्हाई रियल एस्टेट इज बूमिंग एंड विल कीप बूमिंग। वेयर यू विल पार्क योर मनी? एंड बिकॉज वी आर इनटू ग्रोइंग कंट्री। आज देखो सर, इंडिया का जो जीडीपी है आज की डेट में, राइट, वो 6.3 के आसपास है, इफ आई एम राइट। चाइना इज 5 पॉइंट समथिंग। हम हाईएस्ट जीडीपी कंट्री हैं। इट मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, पैसा आ रहा है। हाउ विल अनाउंस दैट यू हैव अराइव्ड इन योर लाइफ? जस्ट बाय कमेलियास। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन फर्दर और एनी अदर एक्सपेंसिव प्लेस, राइट। और अगर वो स्टेटमेंट आपने कर लिया है तो फिर आप क्या करोगे? तो इंडिया ग्रो कर रहा है, आप इसे आउटर एरिया लैंड खरीद लोगे। जब गवर्नमेंट की डेवलपमेंट वहाँ पहुंचेगी तो रेट बढ़ जाएगा। आज गुड़गांव में हर एक साल बाद गुड़गांव में आओगे तो आपको नई सड़कें, नई फ्लाईओवर, नई नई बिल्डिंग दिख जाएंगी, राइट। और गुड़गांव में सर जो माइग्रेशन हो रहा है वो हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इस मार्केट में 3-4 नए कस्टमर नोटिस किए। आई डोंट नो, आपको पता है ही बात नहीं, पिछले 2 सालों में गुड़गांव में 2-3 तरह की नई कैटेगरी कस्टमर आए हैं, बिकॉज इंडिया जीडीपी इज नाउ बूमिंग। और उन जो हमारे एनआरआईज बाहर काम करने गए थे, उन कंट्रीज में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देयर जीडीपी इज ईदर स्टेबल और कमिंग डाउन, सो दे आर थिंकिंग दे माइट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया 2-3-5 years डाउन द लाइन। तो आधे घर बुक कर छोड़ देते। एडवांटेज 2, हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, वो डॉलर भेजते हैं तो थोड़ा वैसे बढ़ जाता है यहाँ पे आगे, सेकंड एडवांटेज। दूसरा, जितने भी लोग अभी क्या था, दिल्ली एनसीआर लोग गुड़गांव में पैसा लगा रहे थे, अभी जितने भी इंडिया के बड़े शहर हैं, these all people want to buy something in गुड़गांव, कि उनके बेटे या उनकी बेटी इधर दे आर इन गुड़गांव और दे आर डूइंग जॉब इन गुड़गांव या रह रहे हैं, तो बुक कर छोड़ देते हैं, बेटा बेटी को दे देंगे। तो होल इंडिया इज इन्वेस्टिंग इनटू गुड़गांव। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको कुछ नहीं करना है, तो फिर लगा छोड़ देना है, उसको मालूम है यहाँ पैसे बनते हैं। तो गुड़गांव में मल्टीपल लेवल की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इंडस्ट्री बूम करती रहेगी। अच्छा, ये तो फायदा हो गया। मतलब पहले तो लगता था कि लोग बाहर विदेश जा रहे हैं, कमा कमा के विदेश जा रहे हैं, वहाँ कमा रहे हैं, सब खराब है। हम पर विदेश ये से तो अच्छा हो गया तो ना, बेटर कर रहे हैं ना विदेश से। ये तो अच्छा हो गया कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट पहले भी करते थे, पर क्योंकि अब हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रही है, अब लोगों को लगता है यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं एक फिगर और देता हूँ, अगर आपको लगता है ना इंडिया हमारा, मतलब जिसको लगता है बहुत महंगा हो गया रियल एस्टेट, उसके मैं एक नंबर देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ ये अभी तो कहानी शुरू हुई है, तो कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है गुड़गांव पर। वो कैसे है? चाइना का 20+% का कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का जीडीपी में, हम तो सर अभी 7% ही पहुंचे हैं। ये गैप है अभी। 3 साल पहले लोग कहते हैं ना कि 2.5 करोड़ बहुत महंगी है, अब 10 करोड़ न्यू नॉर्मल हो गया है। न्यू नॉर्मल हो गया 10 करोड़। यस, वो 100 करोड़ वाली बात भी बताओ ना, यहाँ पे 100 वो करोड़ तो में चलो खरीदा लोगों ने। एक एड्रेस स्टेटमेंट होते हैं सर वो 100 करोड़ वाले। मैंने क्या बोला कि वंस यू हैव अराइव्ड इन लाइफ, हाउ विल अनाउंस बाय समथिंग इन कमेलियास, द जॉब इज डन। फिर लोग आपसे बाकी नहीं पूछेंगे। कमेलियास इज योर एड्रेस स्टेटमेंट, यू से आई स्टे इन कमेलियास, होल रूम विल अंडरस्टैंड हु यू आर। अच्छा, एक छोटा सा थोड़ा मिडिल वाले लोगों के लिए बात कर लेते हैं। न्यू नॉर्मल तो हो गया 10 करोड़, बट एक बात बताओ कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए हमेशा? सब दोनों के ना, मैं आपको दोनों की साइड देता हूँ। नथिंग रॉन्ग अबाउट बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन, नथिंग रॉन्ग अबाउट बाइंग रेडी टू मूव, और दोनों के अपने अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। इफ यू आर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, एज द प्रोजेक्ट विल प्रोग्रेस योर मनी विल प्रोग्रेस एंड यू विल गेट टाइम टू पे। अगर आप प्रॉपर्टी आप खरीदे हो 3 साल में पोजीशन होना है तो 3 साल में पैसे देने हैं आपको। तो अगर आपके पास अभी आपको पास थोड़ा पैसा है, थोड़ी क्लैरिटी दिख रही है, तो शायद बिना लोन के भी ले लोगे आप, या जहाँ तक लोन नहीं लेना पड़ता वहां तक खुद फिर लोन ले लोगे आप।
रेडी टू मूव में अपफ्रंट सारा पैसा देना पड़ेगा आपको, और रीसेल में है अगर प्रॉपर्टी तो प्राइस बहुत वेरी करेगा, मैं कुछ मांग रहा हूँ, ये कुछ और मांग रहे हैं, वो कुछ और मांग रहा है, राइट। लेकिन वेन यू आर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो आपका अच्छे चांसेस होते हैं एप्रिसिएशन के, कि गुड़गांव में हर जगह एप्रिसिएशन है। नॉर्मली अच्छे डेवलप्ड प्रॉपर्टी पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखेंगे तो जिस रेट पर लॉन्च हुई थी वो पोजीशन तक डबल से ऊपर तो हुई है, नॉर्मल है, कहीं 3-3 गुना भी हुई है, तो यू मेक गुड मनी। अब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी जब 3 गुनी हो गई तब आप खरीद रहे हैं तो एप्रिसिएशन क्या होगा उसमें, बहुत मॉडरेट होगा या नहीं होगा, बट इट कैन गिव यू सम पीस ऑफ माइंड कि भैया मैंने चाबी दी, मेरे हाथ में घर आ गया। ये चीज लोगों के लिए तब बहुत ज्यादा बड़ी का मैटर था जब रेरा वगैरह नहीं आया हो, तो डिफॉल्ट काफी ज्यादा हो रहे थे। अगर आप किसी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर से खरीद रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं जाना चाहिए। आपको तो 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आपने तो बहुत लोगों को भागते हुए भी देखा होगा कि आए डेवलपर आए। सर बहुत सेट पैटर्न दिखेगा आपको भागने वालों का सेट पैटर्न दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, मतलब कैसे पता करेगा कि भागने वाला है? हाँ, गुड क्वेश्चन। सर कोई भी कंपनी एक दिन में खड़ी नहीं होती है, तो बैठती भी एक दिन में नहीं है। दे ऑलवेज सिम्टम्स, फीवर सिम्टम होते हैं ना, एक टॉपिक डूबने के सिम्टम होते हैं। उसका फोकस ज्यादा बेचने पे होगा, कंस्ट्रक्शन फोकस नहीं होगा, नए लॉन्चेस ज्यादा आ रहे होंगे, पुराने बन नहीं रहे होंगे, है ना, और बड़े अनबिलीवेबल पेमेंट प्लान आ रहे होंगे 20-80, 10-90। ये बताता है डेवलपर पर बहुत प्रेशर है, पैसा नहीं है उसके पास। और हमारे इसमें जरूरत क्यों होती है सर, तो अगर आप मेरे कस्टमर फॉर एग्जाम्पल और अनफॉर्चुनेटली आपका पैसा इस जगह लग गया है तो हम तो डेली में जाते हैं। सबसे पहले वेंडर पेमेंट डिले होना स्टार्ट होंगी, मतलब कंपनी डूबने में 2 साल है। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी लेट होना स्टार्ट होगी, तो कंपनी को डूबने में 1 से 6 महीने का टाइम है, आप निकल जाओ बेच के। तो जब कोई चीज हाथ डूबता है ना तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं। सबसे फ्रॉड कंपनी कौन सी देखी आपने जो भाग गई है, नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है? नाम नहीं हुआ सर, देयर आर मेनी, बहुत इंटरनेट मिल जाएंगे, देयर आर मेनी सर। गुड़गांव में अगर अच्छी कंपनी देखनी है ना तो आपकी टिप्स पे है, उसके अलावा सब कैटेगरी वही है जो आप कह रहे हो। दैट इज व्हाई आई से हैव योर ओन रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अगर आप मुझसे ही खरीदते हो ना तो आई हैव गट्स टू से सर रहने दो, आपके मतलब की चीज नहीं है, कुछ अच्छा है देंगे, क्योंकि डर नहीं है कि आप कहीं और चले जाओगे। मुझे पता है मेरा कस्टमर है, पर जब आप 10 जगह घूम रहे हैं ना तो किसी की लॉयल्टी नहीं फिर आपके साथ, तो वो प्रॉपर्टी बेचे तो उसका कमीशन ज्यादा होगा, इररेस्पेक्टिव आपके लिए अच्छी है कि नहीं। और ये होम लोन प्रोसेसिंग क्या ऑफर देते हैं कि भाई हम तो आपका होम लोन करा ही देंगे, कुछ भी गारंटीड है, बट जब पता चलता है कि होम लोन की बात आ रही है, आपने पैसा तो ले लिए बट बाद में होम लोन ही नहीं हो रहा है। हर तरह की इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं, और गवर्नमेंट चाह के भी नहीं रोक सकती। आप नया ट्रेंड देखा होगा, बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, एक नया तरीका आ गया दूसरा फ्रॉड होने का, है ना। सिमिलरली मिस कमिटमेंट लोन के लेवल पे भी होती हैं, मिस कमिटमेंट प्रॉपर्टी को बेचने के लेवल पे भी होती हैं, डिलीवरी के लेवल पे भी होती हैं। लेकिन एज आई सेड कि अगर आप एक अच्छे बंदे के साथ जा रहे हैं, अच्छे डेवलपर साथ जा रहे हैं, तो आपके साथ इनके होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। आप जितनी अच्छी कंपनियां हैं, आप DLF एग्जाम्पल ले लो, गोदरेज का एग्जाम्पल ले लो, और सेंट्रल पार्क का आप एग्जाम्पल ले लो, सिंचे ग्लोबल आप ले लो, इनमें से किसी का एक प्लॉट बताओ ना जो फंस गया हो। यू कांट इवन टेल सिंगल। जहां पर ऐसे अच्छे डेवलपर्स हैं, आपके पास MR है, द प्रीटी गुड नंबर्स, तो क्या जरूरत है आपके पास बाकी के पास जाने की। नहीं सर, इनके भी कंपेरेटिव प्रोडक्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके भी कंपेरेटिव प्रोडक्ट हैं, कुछ अच्छे नाम हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कई सालों से कंपटीट में, हर सेगमेंट के। सर लग्जरी में भी है, सुपर लग्जरी में भी है, अफोर्डेबल में है। सिग्नेचर ग्लोबल ने अफोर्डेबल बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10-12 सालों में। सिग्नेचर ग्लोबल हैड डन ट्रेमेंडस जॉब इन अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज। 22-23 लाख घर बेचे उन्होंने, आज 80 लाख रुपए हो गए, तो वो वहां जा सकते हैं। मतलब किसी भी सर आपका पैसा लगा, रियल एस्टेट बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बिफोर इन्वेस्टिंग सम बिग मनी यू शुड डू ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, प्रूडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। तो नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या देखे, मतलब कोई एक आदमी अगर प्रॉपर्टी में जा रहा है, चलो नाम देख लिया, मान लो XYZ नाम देख लिया, सिर्फ नाम देख के चले जाए, इसके अलावा 3-4 तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप छोटे डेवलपर के पास भी जा रहे हैं तो ये बेसिक क्राइटेरिया वहां भी एप्लीकेबल होते हैं। एज आई सेड, आप कम से कम 5 प्लॉट डिलीवर नहीं करें, स्टे अवे, पहली चीज। दूसरा, अच्छा ब्रोशर जो होता है वो आपका ग्राफिक डिजाइनर कमाल होता है, और अच्छा वीडियो कंपनी दिखाती है वो वीडियो एडिटर कमाल होता है, अच्छी डिलीवरी डेवलपर कमाल होता है ना। तो जो प्रोडक्ट 5 साल में पिछले 5 डिलीवर किए हैं सर, इतने सारे टेस्टिमोनी आपके पास अवेलेबल हैं, आप गूगल की 5-7 में क्यों कर रहे हो। आप प्रोडक्ट विजिट करो, पैसे लगाए सर, आप मोटा पैसा लगा रहे हो, राइट। चाहे सर वो 10 लाख का प्रोडक्ट क्या ना हो, वो 10 लाख वाले की तो बहुत बड़ा अमाउंट है सर,
राइट? तो उसको इतना टाइम निकाल सकता है ना बंदा। आज खांसी जुकाम पे तो छुट्टी लेते ऑफिस से, आप 5 दिन छुट्टी लो, 5 पॉइंट विजिट करो, जो लोग वहां रह रहे हैं आप उनसे लो। सर कस्टमर फीडबैक इज द बेस्ट फीडबैक। माई फीडबैक मे बी लिटिल इंस्पायर्ड विद माई पर्पस टू सेल, राइट? मैं बेचता हूँ तो मे बी आपको लगेगा भाई चलो थोड़ा सा बढ़ा चला के बोल रहा होगा ये, पर कस्टमर है दोस्तों इंटेंशन वो बताएगा। एंड डेवलपमेंट यू कैन सी विद योर ओन आइज कि डेवलपमेंट क्या है। अगर पहले का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं है तो मेरे जो सैंपल में बढ़िया घास लगी है ये भी नहीं रहेगी लगी हुई, राइट? तो आप जाके प्रोजेक्ट डेवलप करो, उनमें क्या एप्रिशिएशन आया हुआ है आप वो देखो, यू विल गेट टू नो द स्टोरी। इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डू, तो जस्ट हैव टू पुट सम एफर्ट। बट मेरे को एक सही सही बात बताना सर संजीव जी, कि मतलब एक फ्रॉड बहुत खतरनाक होता है और वो फ्रॉड कोई हाईलाइट नहीं करता है। फ्रॉड ये होता है कि बिल्डर ने बोला 3 लिफ्ट देंगे, पैसे 60 लाख लिए, दिया 2 लिफ्ट ही, नहीं हो सकता, डायरेक्ट बात, नॉट पॉसिबल। और मैंने प्रूव कर दिया तो है। नहीं हो सकता सर। वो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रेरा रजिस्टर नहीं हुआ, गलत किया हुआ, रेरा पेनल्टी लगाएगा। रेरा में आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है, अब ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सर तो फिर एक्शन लेगा उसके ऊपर। पर रेरा एक्शन ले रहे हैं वास्तव में। जितने भी बड़े डिफॉल्टर हैं वो रेरा मिल का रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप गुड़गांव में जो पहले बहुत बड़े डेवलपर क्लेम किया करते हैं, जिन्होंने खराब प्रोडक्ट बनाए हैं, डिलीवर की बिल्डिंग अच्छी दिख रही है, उनके नए प्रोडक्ट कहाँ आ रहे हैं? इसे तो नहीं आ रहे हैं, रेरा नहीं मिल रहा उनको। रेरा जब अप्लाई करते हैं तो डिटेल मांगते हैं आपसे, अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट डिटेल दीजिए, कितनी कस्टमर कंप्लेंट चल रही है उसकी डिटेल दो, कितनी लीगल कंप्लेंट चल रही है उनकी डिटेल दो। आजकल ऑनलाइन मिल जाती है। अनलेस यू क्लियर ऑल दोस डिटेल्स आप रेरा अप्लाई नहीं कर सकते नए प्रोजेक्ट का। रेरा हैज डन ग्रेट प्रोडक्शन। हाँ रेरा फुल प्रूफ नहीं है, एग्री, उसमें भी कुछ लूपहोल्स है, लोग ढूंढ लेते हैं सर लूपहोल्स वगैरह, कुछ कमियां रह जाती हैं, पर फिर भी रेरा इज गिविंग गुड इम्यूनिटी। आप देखो पिछले कुछ सालों से जब से रेरा अप्लाई हुआ है बहुत तेजी से कमी आई है डिफॉल्ट में। आज जो बात रह गई है रेरा के बाद वो ये रह गई है कि डिलीवरी हो जाएगी आपकी, और डिलीवरी क्वालिटी कैसे होगी, दिस इज द न्यू टॉक ऑफ द टाउन। अच्छा, नया टॉपिक आ गया अब हाँ, कि डिलीवरी कैसे। इस पे भी रेरा में चीजें आने वाली हैं जहाँ पे आपको डेवलपर लिख के देना पड़ेगा कि वो कौन सरिया लगा रहा है, कौन सीमेंट लगा रहा है, कौन सा कंक्रीट लगा रहा है। अब यहाँ पे बात जाने वाली है। तो मतलब फिर तो आसमान के दाम छुएंगे प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ अभी 2 करोड़ में 1000 स्क्वायर फीट मिल रहा है वहाँ 2 करोड़ में 500 स्क्वायर फीट मिलेगा। सर देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, रियल एस्टेट में डिमांड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम कुछ कम बजट में चीज़ें चाह रहे हैं, वो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप थोड़ा हट के लो, आपको चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं मिलती हैं। वाई यू वांट टू लिव ऑन गोल्फ एक्सटेंशन रोड और गोल्फ पोस्ट रोड? आप जाओ सेक्टर 4-5 में कुछ अच्छा काम हो रहा है, वहाँ जाके ले सकते हो। आप थोड़ा इधर जाओ, सोना की तरफ जाओ, वहाँ आपको रीजनेबल चीज़ें आज भी मिल जाती हैं। थोड़ा घूमना पड़ेगा सर। देखो अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो घूमिए, रियल एस्टेट घूमो कड़ों का बिजनेस है, ये ऑफिस में बैठने वाला बिजनेस नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन देख के बैठ के ऑनलाइन कभी नहीं खरीदना चाहिए। आप सर एक हफ्ता लगाओ, आखिर आपकी पूरी लाइफ की सेविंग का सवाल है। सो आप पुट गुड 1 मंथ टाइम, और इन ब्रोकरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि सर वो रेट इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, भाई हो जाने दो, हाँ, ये एक सबसे बड़ा रेट बढ़ जाए कल से, बढ़ जाने दो। डोंट कमिट टू दिस ट्रैप, हाँ, टेक योर ओन स्वीट टाइम, कोई आफत नहीं आ जाएगी। 1 महीना पूरा, आज से मिनिमम 1 महीना लगाना चाहिए। पुट एटलीस्ट 1 मंथ टाइम सर्चिंग। सर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्रूडेंस, एक्यूमेंट, समझदारी ईश्वर ने हमें दी है। हम 10 मिनट के साथ बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि इस बंदे से अच्छी बात सारी, खराब बात सारी है। सो ट्रस्ट दैट गट फीलिंग, दैट वाइब्स रादर ट्रस्टिंग सम पीपल। अरे आपने बात बोली ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ सब लोग जो भी घर देखने जा रहे हैं वो रिलेट कर लेंगे इस बात को कि जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे वो बंदा बोलेगा सर ऑल सॉल्ड आउट, आई थिंक आपके लिए ये वाला फ्लैट बचा है, और 2 साल तक वो आपको फॉलो कर रहा रहता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी जैसे आपने बोला अभी, है ना, कि आपको फीलिंग आई ना कि बात सच नहीं है, ऐसे ही हम सभी के अंदर ईश्वर ने वो फीलिंग दी है। वी कैन फिगर आउट। और सर आप 5-6 प्रोजेक्ट देखो, आपको धीमे धीमे चीज समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पूरे रियल एस्टेट के अंदर मतलब 25 सालों का एक्सपीरियंस समराइज कर रहा हूँ आपको आज कि यार मेरी 25 साल की लर्निंग ये है रियल एस्टेट के अंदर, ये है रियल एस्टेट, कैसे डिफाइन करोगे? सी सर 25 सालों में मैंने समझा सर, रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो कभी खत्म नहीं होगी। असली बूम अभी आना है तो लोगों को रियल एस्टेट में ट्रस्ट रखना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ आप सामने, अगर एक सैलरीड बंदे ने अपने अकाउंट में करोड़ रुपए देखने हैं, केवल रियल एस्टेट चाहेंगे। आज आपने प्लॉट लिया 50 लाख रुपए का, कल हो गया 2 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट। सैलरीड बंदा 10 लाख रुपए महीने क्यों ना कमाता हो, 1.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट को भी देख नहीं पाएगा जिंदगी में। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। कुछ जैसे सैलरी बढ़ेगी, इनकम टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा, बच्चों की फीस, ये फीस वो फीस, कभी नहीं आएंगे पैसे। रियल एस्टेट कैन मेक सैलरीड पीपल करोड़पति। कैसे करें? मतलब मान लो किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है अभी, तो फिर कैसे बनेगा वो करोड़पति? सर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो आप।
I will give you my example. When I was working at a very small level, मैं started my career, तो हम लोग 10 लाख की प्रॉपर्टी 5 दोस्त मिलकर रहते थे. 5 दोस्त मिल गए. हाँ, 2 लाख रुपए इकट्ठे खरीद ले, हाँ. सबके नाम डाल दिए, इतना बांट लिया. मैं बहुत पैसे कमाए हैं विद माई जॉब. मंडे टू फ्राइडे जॉब करता, सैटरडे संडे में यही करता था मैं. आई मेक लॉट ऑफ मनी एंड विद टाइम आई रियलाइज आई एम मेकिंग मच बेटर मनी इन 2 days than the 5 days. Then I resigned. No need to बस्ता उठा के जाओ सवेरे रोज. सारे ऑफिसेस खाली हो जाएंगे ना आपकी बात सुन के. नहीं, ऐसा नहीं है सर. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, सब में इतना भी नहीं होता ना. 7 दिन काम कर लो आओ. लोगों को शाम को मॉल जाना होता है, संडे घूमने जाना होता है, तो कहाँ जाएंगे? मेहनत नहीं कर पाएंगे सर. सबको पता है जिम बने बॉडी बनती है. कितने लोग जिम जाते हैं? खाली पड़ी है सारी जिम. जानने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है सर. बस करना ही कोई नहीं चाहता. सर रियल एस्टेट में बहुत पैसा है. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप 25 सालों की जो आप पूछ रहे थे, वो मेरा उसका आंसर दे देता हूँ. सर रियल एस्टेट हैज लॉट ऑफ मनी. वी आर इनटू ग्रोइंग कंट्री. मैं बोलता हूँ आई एम वेरी लकी दैट आई एम इन गुड़गांव. आप निकल जाओ 50 किलोमीटर बाहर, कुछ नहीं है. गुड़गांव इज बूमिंग. एक ग्लोबल कंपनी रिपोर्ट है, इफ आई विल गेट आई विल सेंड इट टू, व्हिच सेज गुड़गांव इज द ओनली सिटी व्हिच इन इंडिया व्हिच हैज पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल सिटी. तो गुड़गांव सर अभी ग्लोबल सिटी बनना है. आप देखो आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रियल एस्टेट में. बहुत पैसा बनेगा यहाँ. 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट में. नंबर 1 ट्रस्ट. जिस प्रोडक्ट पे आपको ट्रस्ट नहीं है ना, डू नॉट सेल. ये मेरी लर्निंग नंबर 1 है. इफ आई हैव मनी आई विल नॉट बाय फॉर माई सेल्फ, आई विल नॉट सेल. सिंपल रूल, राइट. नंबर 2, आई विल नॉट ब्रेक ट्रस्ट ऑफ माई कस्टमर. अगर उसने ट्रस्ट किया है तो मैं उसके ट्रस्ट को बना के रखूंगा. और ये बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी है. जितने ज्यादा लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, आप उतने बड़े ब्रांड बनेंगे. वेरी सिंपल. मोर पीपल ट्रस्ट यू, बिगर, इवन बिगर यू विल बिकम, राइट. एंड जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिविटी कंटाजियस. अगर लोग आप अच्छा सोचते हैं ना, तो वो आपके बारे में अच्छा ही फैलाते जाएंगे. पहले वो खुद खरीदेंगे, फिर वो अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर माई सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल यू बॉट फ्रॉम मी, राइट, और मैंने बहुत अच्छी सर्विस, वेरी हैप्पी, वी बिकम फ्रेंड. मोस्ट ऑफ माई कस्टमर आर माई फ्रेंड. फोकर दोस्त नहीं बनाता मैं. मोस्ट ऑफ माई कस्टमर आर माई फ्रेंड, very good friend, and they introduce me to another friend. So now when they refer, friend is coming to meet a friend, not a customer is coming to a broker. That is the crux. तो जब ट्रस्ट फैलता है ना सर, तो बिजनेस सेकेंडरी हो जाता है. मेरे पास इस टाइम रिपोर्ट चले ना, चेक चल के आ रहे हैं, हम मांगने नहीं जा रहे हैं. दैट इज द पावर ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट. संजय भाई दिलवा दो, मैंने शराब बीच कराता हूँ, तो वो तो मैंने देख लिया है, जो किसी ने दिखाया है. आप किसी बेचारे ने घुमाया फिराया, चेक किसके पास आ रहा है? संजीव सिंह के पास. बिकॉज आई बिल्ट ट्रस्ट. सेल्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, नथिंग सेल्स लाइक ट्रस्ट. बिल्ड ट्रस्ट, कीप सेलिंग. लोग चल जाएंगे आपके पास. एंड कीप देयर ट्रस्ट, नेवर ब्रेक द ट्रस्ट, है ना. तो अगर आप ट्रस्ट आप बना के रखते हैं लोगों का, लोग आपको भर भर के बिजनेस देंगे, आपको मानना नहीं पड़ेगा. मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, जितने भी फाउंडर्स बात को सुन रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ आप कोई प्रिपरेशन मत करो किसी भी तरह की. सीधे आओ टेबल पे. अपनी 25 साल में आपने बहुत लर्निंग करी होगी, पूरी दुनिया देखी होगी. बस वही बात आपको यहाँ करनी है, द फाउंडर्स ड्रीम पे.